सुबह होने को आया, लेकिन 17 इतनी बात ना बताई। सौगंध दी महाराज, बताओ ना क्या बात है, तुम सुन ना रहे हो, तुम्हारी सौगंध खा रही हूँ, मैं काऊ सुनाई कहूंगी। तो बोले देवी भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को बद करवाई दियो। जो जब बात सुनी 22 समय पे रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआ पे पहुंची। कबे पड़ोसनी आए, कबे पेट को भगू को निकारे। 5 बजे के पड़ोसनी आई, बोली बहना आज बड़ी जल्दी आएगी, पति क्यों जा रहेगा? बोले ना आली पे तो कहूँ ना जा रहे, बड़ी चिंता रहा तो नींद ही ना आते। पड़ोस में बोली पता ना चलो तुम्हारे देवर कौन मार डाले। जवाब दो बहना, अरे को पता चली वे को रात हुए तू काऊ से ओठ मत गोले तो कहे मुझे हाँ बता, पागल है का तूने ऐसी ऐसी बातें कहीं सामने उन्हें नहीं बताओ, बता क्या बात है? बोले बहना भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे देवर प्रसेन को बद करवा दियो। जब तक सुबह के 7 बजे तब तक पूरी नगरी में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को बद करवा दिया। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने भगवान पहुंचे और जवानों से बोले कि एक काम करना, अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु अब लौटने वाले नहीं हैं। गए भगवान अंदर, तो अंदर क्या देखते हैं कन्हैया कि अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें भी ललना उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने जैसे ही मणि के लिए हाथ बढ़ाओ, एकदम से जामवंती रोने लगी। भगवान में और जामवंत में परीक्षित सुन ले कहाँ ध्यान है? अच्छा अबे तक कर लो महाराज। 27 दिन तक युद्ध चला जामवंत में और भगवान में। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और रावण मारा गया तो भगवान ने जामवंत से पूछी कि जामवंत जब बता रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथ की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत बोले कन्हैया ओ श्री राम से कि हे प्रभु रावण तो मर गए लेकिन मेरे हाथ की खुजली नहीं मिटी। जवाब दो कि जाओ मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि भगवान आ गए। जामवंत बोले प्रभु त्रेता युग वाला रूप दिखाओ। तो त्रेता युग वाला रूप दिखाया। उन्हें उसी रूप में आए
जामवंत ने अपनी बिटिया जामवंती को दिया और मणि दी है। भगवान जामवंती को लेके द्वारिका में आए, बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? 2। वो मणि सत्राजित को वापस दी। सत्राजित ने थोड़े दिन के बाद वो मणि भगवान को दी है और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। ध्यान देते रहना। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा है मित्रविंद, इनकी बिटिया को नाम है मित्रविंदा। भगवान पाव ले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह राजा थे निगरजती, इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान के अलावा कोई नहीं था। भगवान ने एक साथ 7 बैलों के नाथ डाली। उसके बाद में भैया उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम हतो लक्ष्मणा, भगवान बाबू ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ संस्कृति, उनकी बिटिया को नाम हतो भद्रा, भगवान बाबू ले आए। कितने हो गए? 8 ये और 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दे तो। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, भगवान जैसे दामाद मिले तो कोई मिटिया नहीं करेगा। महाराज भगवान का नाम सुनते ही सबने यहां कर दिया। अब 16,100 और 8 जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते वो ही नहीं करेंगे, संस्कारी करेंगे तो सभी करेंगे पढ़े लिखे। जिनके घर में खुद ही मां समझना खाओ जाओ तो रोज पी जाए रही तो बेका कर सकते। सबने यहां कर दिया 16,100 और 8 16,108। परीक्षित भागवत का प्रमाण है कि 16,108 शादियां हुई और सबके 10-10 लड़का पैदा हुए। कितने? 10-10। टोटल 1,61,080 और एक बिटिया पैदा हुई 16,108। भगवान के बड़े भैया, भगवान के बड़े पुत्र हैं जो प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई और उनकी शादी महाराज जो उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध की शादी सोनपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाए, क्योंकि भगवान योगी राज कृष्ण इसलिए कहलाए हैं। अवस्था जो होती है ना, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, एक होती है युवावस्था और होती है वृद्धावस्था। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। महाराज भगवान 14 वर्ष से कभी पार नहीं हुए। 11,500 वर्षों तक राम जी ने अवधपुरी में राज्य किया था, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे 14 वर्ष के हों, क्योंकि जो प्रकृति होती है ना 8 प्रकार की प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। हम पे और आप पे बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु सब होनी है, लेकिन भगवान के बस में प्रकृति है, इसलिए भगवान ने कभी किशोर अवस्था को पार नहीं किया।
भगवान ने पांडवों का राजसू यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में प्रभु भीम को खाना बढ़ाने का काम दिया और द्रौपदी को खाना परोसने का काम दिया। जो स्वयं परमात्मा ने काम किया है वो है संतों की और ब्राह्मणों के चरण धुलना और उनके जूठे बर्तन उठाना। ये भगवान का काम है। इस प्रकार से प्रभु ने लीलाएं की और आइए छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा रही है सुदामा चरित्र। 51 रुपये कुंवर पाल भैया अचलपुर से आए हुए और 151 रुपये सर्वेश प्रधान जी ग्राम करणपुर से आए हुए 151 रुपये